हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जीवन की सच्चाई के बारे में। जीवन की सच्चाई क्या है, तो चलिए इस पे बात करते हैं। हम लोग बहुत सारी बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीवन की सच्चाई पे। ठीक, तो क्या है जीवन की सच्चाई, इसको देखते हैं। देखो, जब तक कि हमारा जीवन आत्मज्ञान से भरा होगा तब हम जीवन कैसा जिएंगे। तो जब तक कि हमारा जीवन आत्म अज्ञान बना रहेगा, आत्म अज्ञानी हम बने रहेंगे, जीवन के प्रति हमें नॉलेज नहीं होगा, हमारे प्रति हमें नॉलेज नहीं होगा, हम अपने आप को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो जो जीवन है ना, वो जो रियल जीवन है, जो रियल में लाइफ होनी चाहिए, वो हम नहीं जिएंगे। हम कौन सी लाइफ जिएंगे? जो छाया वाला जीवन रहेगा, जो पिछले क्लास में भी हम लोगों ने बात करी, वो जिएंगे हम लोग। छाया वाला जीवन यानी दूसरों की उंगली पकड़ के हम लोग जीवन जिएंगे, दूसरों के बताए गए शब्दों के अनुसार जीवन हम जिएंगे। दूसरों ने कुछ नियम बना दिए, उसी में घूमते रहेंगे और उसी के अनुसार हम लोग जीवन व्यतीत करते रहेंगे। तो जब हम लोग छाया का जीवन व्यतीत करते हैं तो क्या होता है, जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। हमेशा हमारा जीवन जो है दुख से भरा रहता है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, छाया का पीछा कर रहे हैं। देखो, अगर आप अपनी छाया का पीछा करोगे, परछाई का पीछा करोगे, उसके पीछे भागोगे, जिंदगी भर भागते रहोगे, आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। और अगर पकड़ भी लिया ना तो मुट्ठी में कुछ नहीं आएगा। पहली बात तो पकड़ ही नहीं पाओगे, असंभव है। अपनी जो परछाई है उसको आप कितनी ही कोशिश करो पकड़ने की, आप नहीं पकड़ सकते हो। उसी प्रकार जब हम छाया का जीवन जीते हैं, दूसरों के बताए गए शब्दों के अनुसार जीवन जीते हैं, तो पूरी जिंदगी में जो है ना, दुख के अलावा कुछ नहीं रहता है। हम जीवन में दूसरों के बताए गए शब्दों के अनुसार अपना गोल बनाते हैं, अपना टारगेट बनाते हैं, अपना लक्ष्य बनाते हैं और उसके पीछे भागते रहते हैं। पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है लेकिन वो नहीं मिलता है, और मिलता तो सिर्फ एक चीज, वो है दुख। तो हम देखते हैं कि जो छाया का जीवन है, इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है। तो इसका बेस है जो समाज के द्वारा यानी दूसरे लोगों के द्वारा दिए गए जो शब्द हैं, जो विचार है, तो ये इनके आधार हैं। अब ये कहां मिलेंगे आपको? तो ये सोसाइटी में बहुत सारे लोग, इन्होंने कुछ नियम बना के रखे हैं। इन्होंने जब इनके पास आप जाओगे तो ये आपको कुछ सलाह देंगे कि एक पुरानी फिलॉसफी की, बेटा पढ़ाई अच्छे से करो। पढ़ाई अच्छे से क्यों करो? क्योंकि पढ़ाई करने से नौकरी अच्छी मिलती है। अच्छा, नौकरी अच्छी मिल, आप सवाल करोगे ना, आप बोलोगे ठीक है नौकरी अच्छी मिलेगी, इससे क्या होगा? तो बोलेंगे छोकरी अच्छी मिलेगी। फिर आप बोलोगे अच्छा ठीक है छोकरी अच्छी मिलेंगी, इससे क्या होगा? तो बोलेंगे जीवन सुखमय होगा, जीवन में हमेशा खुशियां होंगी। लेकिन जिनकी शादी हो गई है ना, आप उनसे जाके पूछो क्या जीवन खुशियों से भरा हुआ है? तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, दुख ही दुख है। 10 में से 8 लोग आपको यही बोलेंगे कि जीवन में दुख ही दुख है। तो ये फिलॉसफी तो गलत होगी। क्यों गलत हो गई? क्योंकि ये जो है ना, हाँ एक चीज याद रखना, ये आपने खुद से, अगर आपने जो है खुद को जाना, पहचाना और खुद से ये डिसाइड किया कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि मैं बहुत पढ़ाई करूंगा और फिर मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, मुझे बहुत अच्छी छोकरी मिलेंगी और फिर मेरा जीवन सुखमय होगा, तो रियल में होगा। लेकिन दूसरों के बताए अनुसार अगर आप उसके पीछे भागोगे तो वो छाया का जीवन होगा और जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये जो दूसरों के द्वारा जो है नियम बनाए गए हैं, ये समाज में कुछ लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। अब ये जो है सोशल मीडिया पे आपको जो है बहुत सारे अपनी लाइफ बताएंगे कि वो बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, वो अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। तो अब क्या होगा, आप इनको देखोगे और देख के जो जैसे ये कपड़े पहन रहे हैं, आप भी वैसे ही कपड़े पहनने की कोशिश करोगे। जैसे खाना खा रहे हैं, आप भी वैसे ही खाना खाने की कोशिश करोगे। जैसी इनकी लाइफ स्टाइल होगी, आप सेम टू सेम वैसी ही अपनी लाइफ स्टाइल बनाने की कोशिश करोगे। मैंने बताया बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूं मैं, बीच बीच में फंबल हो जाते हैं। तो ये दूसरे लोगों को सोशल मीडिया पे या अपने आसपास दूसरे लोगों को देख के जो है ना, आप इनके जैसे बनने की कोशिश करोगे। और जब आप इनके जैसे बनने की कोशिश करोगे, जो उनके पास है, आप चाहते हो कि वही चीज मेरे पास भी है, तो बहुत सारी कामनाओं का जन्म होगा, बहुत सारी डिजायर जो है ना वो डेवलप होंगी। बहुत सारी डिजायर आपके मन में आएंगी कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है। तो होगा क्या, बहुत सारी अगर डिजायर आने लगी तो जीवन में बहुत सारा दुख भी आने लगेगा, बहुत सारी परेशानी आने लगेंगी। दुख दर्द पीड़ा आपके जीवन को पूरी तरीके से घेर लेंगी, जकड़ लेंगी और आप जो है उससे निकलने की कोशिश भी करोगे लेकिन निकल नहीं पाओगे। क्यों?
क्योंकि जैसे आप बाहर निकलोगे आप फिर दूसरों को देखोगे, आप जैसे मोबाइल खोलोगे फिर सोशल मीडिया देखोगे, अरे ये मेरा दोस्त तो जो है दुबई घूमने गया, अरे ये तो बॉम्बे घूम रहा है, ये तो गोवा घूम रहा है, अरे इसने तो कार ले ली, इसने तो ये कर लिया वो कर लिया, और आप भी जो है उन्हीं के जैसे बनने की कोशिश करोगे, और वो जो दुख वाला जो एक टैप है, जंजाल है, उसमें जो है बंध जाओगे। तो चलो हम लोग बात करते हैं, ये हो आप, ठीक है, बड़ी सुंदर से हो आप। तो आप जो है ना कभी भी अपनी लाइफ से संतुष्ट होते ही नहीं हो। कभी भी जो अपना जीवन है किसी को अच्छा नहीं लगता है, अपनी वाइफ किसी को अच्छी नहीं लगती है, किसी की अपनी गर्लफ्रेंड अच्छी नहीं लगती है, अपना घर अच्छा नहीं लगता है, अपना मोबाइल अच्छा नहीं लगता है, दूसरों का घर भी अच्छा लगता है, दूसरों का मोबाइल भी अच्छा लगता है, दूसरे की बीवी भी अच्छी लगती है, दूसरे की गर्लफ्रेंड भी अच्छी लगती है, यानी दूसरों की हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन अपनी चीज सब बेकार लगती है। खुद की चीजों से कभी हम संतुष्ट होते ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं। दूसरे व्यक्ति के पास जो भी है हमको सब चाहिए, दूसरे का जीवन जैसा भी है हमें वैसा ही जीवन चाहिए, तो हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं। और जब दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं तो कामनाओं का जन्म होता है, और जितनी ज्यादा कामनाएं होंगी हमारी, जितनी ज्यादा डिजायर होंगी, उतना ही ज्यादा जो है दुख बढ़ते चले जाएगा। तो हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं, इसीलिए जिसके पास दुख है, जिसके लाइफ में दुख है, वो क्या चाहता है कि मुझे सुखी होना है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास नहीं है तो मुझे ये चाहिए। जो गरीब है उसकी डिजायर क्या है, उसकी कामना क्या है कि मुझे जो अमीर बनना है, तो ये कामनाओं का जन्म और होते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। और जो अमीर है वो सोचेगा कि मैं और ज्यादा अमीर होना चाहता हूं, तो ये डिजायर और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी, कामनाएं और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। और अमीर हो जाएगा तो फिर इच्छा होगी कि बहुत ज्यादा अमीर होना है, एकदम इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। तो ये कामनाएं बढ़ते चली जाएंगी, इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। जितनी इच्छाएं होंगी, जितनी डिजायर होंगी, उतना दुख होगा। तो हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश हमेशा करते हैं, और उसका रिजल्ट आपको पता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं जीवन की सच्चाई के बारे में। जीवन की सच्चाई क्या है कि हम लोग जो है आत्म अज्ञानी है। सो 1 मिनट, आत्म अज्ञानी है। हमें जीवन के प्रति या अपने प्रति जो है अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी हमें नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों के बताए अनुसार जो है जीवन जीते हैं, और दूसरों के बताए अनुसार जीवन जीते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारी कामनाओं का जन्म होगा, बहुत सारी डिजायर डेवलप होंगी कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मैंने बताया जितनी ज्यादा डिजायर बढ़ेंगी उतना ही ज्यादा जो है दुख बढ़ते चले जाएगा जीवन में, उतनी ही ज्यादा परेशानियां आती चली जाएगी। फिर एक वही से पैटर्न जो हम लोगों ने पहले बात की थी, आपके लाइफ में अगर दुख आया तो आप क्या करोगे, सुख के पीछे भागने लगोगे, सुख के लिए जो है दौड़ने लगोगे कि ये जो है सुख तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि दुख है मेरे जीवन में, ये बड़ा कष्ट दे रहा है, बड़ी परेशानी आ रही है, तो मुझे सुख चाहिए। और जब तक दौड़ते रहोगे, इसमें उलझे रहोगे कि मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, और जैसे ही सुख मिल जाएगा, ये सुख मिल जाएगा, तो क्या होगा, सुख मिलने के बाद ये आपको व्यर्थ लगेगा। आपको लगेगा यार इसका तो कोई सेंस ही नहीं। आपको बाइक चाहिए या कोई मोबाइल चाहिए, आपको जो है एप्पल आईफोन चाहिए, अभी तक के नहीं है, तो आप इसके पीछे भाग रहे हो कि और पैसा कमाना है, मुझे तो एप्पल आईफोन चाहिए, एप्पल आईफोन चाहिए। जिस दिन मिल जाएगा आप कुछ दिन चलाओगे, फिर लगे यार इतना भी खास नहीं है, अब मुझे क्या है, मजा नहीं आ रहा है इसको चला के। फिर क्या होगा, ये व्यर्थ लगेगा, तो फिर जो है दूसरी कामनाओं का जन्म होगा, दूसरी कामनाओं का जन्म होगा। अच्छा एप्पल आईफोन ले लिया, अब मुझे जो है ना एक अच्छी सी बाइक चाहिए, स्पोर्ट बाइक चाहिए। अच्छा स्पोर्ट बाइक ले ली, उसके बाद क्या, स्पोर्ट कार चाहिए, स्पोर्ट कार के बाद बंगला चाहिए, कार चाहिए, ये चाहिए वो। तो ये जो कामना है ना, ये बढ़ती ही चली जाएगी, और ये जितनी ज्यादा कामना बढ़ती चली जाएंगी, फिर दुख बढ़ते चले जाएगा, फिर दुख बढ़ते चले जाएगा। तो ये पूरे जीवन में दुख बना ही रहता है, और ये जो दुख है ये पूरे जीवन भर बना रहता है, और इसी में जो है जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए बोलते हैं पूरा जीवन भर
दुख के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। किसी बूढ़े व्यक्ति से मिलो आप, बोलेंगे जीवन में दुख दर्द पीड़ा कष्ट के अलावा कभी कुछ मिला ही नहीं मुझे। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम दूसरों के पीछे भाग रहे थे, दूसरों के बताए गए जीवन को हम लोग जो है ना पाने की कोशिश कर रहे थे, दूसरों का जो जीवन है उसे अपना बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो जब हम लोग दूसरों के अनुसार जीवन जीते हैं तो यही रिजल्ट आता है कि हम भागते रहते हैं, लास्ट में मिलता कुछ नहीं है, मिलता है तो सिर्फ दुख मिलता है और इसी में हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो क्या करें फिर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो छाया का जीवन ये समाप्त कैसे होगा? तो ये समाप्त हो सकता है एक ही चीज से, वो है जागने से। अब क्या नींद से जागना है? नहीं। जब हम सेल्फ अवेयर होंगे अपने प्रति, जब हम जागरूक होंगे कि मुझे क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, तो जब आप खुद की कमियां पता करोगे, खुद की काबिलियत पता करोगे, खुद की ताकत पता करोगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप जो है रियलिटी की तरफ बढ़ोगे, सत्य की तरफ बढ़ोगे कि यार जीवन में सही क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सब नौकरी के पीछे भाग रहे हैं तो क्या मुझे नौकरी करना चाहिए, सब बिजनेस कर रहे हैं तो क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए, क्या मुझे दोनों नहीं करना चाहिए, क्या मेरी कोई स्किल है उस पर मुझे काम करना चाहिए, क्या मुझे किसी सर्विस मॉडल पे काम करना चाहिए। जब आप ये खुद से रियल नॉलेज गेन करोगे, जब आप खुद के प्रति सेल्फ अवेयर होंगे, तो खुद के प्रति जब आप जागोगे आपको रियल लाइफ का पता चलेगा। जब आप रियल लाइफ जीना स्टार्ट करोगे, यानी खुद से डिजाइन की हुई लाइफ आप जीने लगोगे, तो उस दिन जो है क्या होगा, जैसे आप रियल लाइफ जीने लगोगे ना, तो आपको आपके जीवन में जो आनंद है, जो खुशियां है वो अपने आप आ जाएगी। तो यहां पे आपको पता चला कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है, इस पे बात कर रहे थे हम लोग। तो हम लोगों ने बात करी हमारे पास में दो जीवन है, एक तो छाया का जीवन है, दूसरों का के द्वारा बताया गया, और एक जो है खुद के द्वारा जो है डिजाइन किया गया एक जीवन है। अब कौन सा जीवन जीना पसंद करोगे? मैंने बताया छाया वाला जीवन जियोगे तो जिंदगी भर जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं होगा, और अगर खुद से डिजाइन की है तो जीवन में जो है खुशियां आ सकती है, जीवन जो है खुशियों से भरा होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये वाला जीवन जीना बंद करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हो तो बताया मैंने। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, तो बाकी मिलेंगे हम लोग इस तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।